अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्यारा घर। आज हम बॉटनी सेक्शन करने जा रहे हैं और ये आपके काफ़ी मशहूर कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज का पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला तो है मूवमेंट टेक प्लेस एट, ये आपके चैप्टर नंबर 2 से लिया गया है। चैप्टर नंबर 2 का जो इंट्रोडक्शन है उसमें बहुत ही शुरुआत में ये वाला लाइन लिखी हुई है, तो अगर आपने गौर से पढ़ा हो ना तो आप समझ जाएंगे कि इसका ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दीज। सेल्यूलर लेवल पे भी होती है, ऑर्गन लेवल पे भी, ऑर्गेनिज्म लेवल पे तो ऑब्वियसली होती है। ऑर्गन लेवल भी समझ आता है, लेकिन सेल्यूलर लेवल पे भी आपकी जो बुक है उसमें लिखा हुआ था कि साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट होती है। उसके बाद फिर आपके पास आता है द होल बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स। द बायोलॉजिकल क्लॉक इज एन इंडिपेंडेंट एंडोजिनस टाइम मेजरिंग सिस्टम। इसके बाद नंबर 4 है द इन्फ्लुएंस ऑफ डेली साइकिल of light and darkness on the physiology and behavior of an organism is known as photoperiodism। इसके बाद फिर आपके पास नंबर 5 आता है the development of plant from seed after a period of dormancy is germination। नंबर 6 इसके बाद आता है अच्छा नंबर 5 का मैंने आपको शायद बता दिया, जर्मिनेशन। फिर नंबर 6 व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेज क्या होते हैं, तो इसमें आता है ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस रैपिडली, ऑर्गेनिजम्स आर मॉर्फोलॉजिकली अलाइक, ऑर्गेनिजम्स आर जेनेटिकली अलाइक, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद आता है नंबर 7 नेचुरल मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स आर, इसका भी जवाब ऑल ऑफ दीज होगा। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन जो कि पोटैटो में पाई जाती है, अपोमिक्सिस, स्पोर्स, ये तमाम ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसके बाद फिर नंबर 8 आता है perinating organs are associated with the type of asexual reproduction। तो इसका आंसर है vegetative propagation। नंबर 9 at the cut of shoot a mass of dividing undifferentiated cells is called callus। ये आपने टिश्यू कल्चर में पढ़ा होगा, नंबर 9। और इसके बाद नंबर 10 एपिजियल जर्मिनेशन टेक प्लेस ड्यू टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ हाइपोकोटाइल। इसके बाद नंबर 11 ग्रेजुअल ग्रोथ थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव चेंजेस इज कॉल्ड, इसका आंसर होगा डेवलपमेंट। फिर आता है नंबर 12 ड्यूरिंग एलोंगेशन फेज द सेल्स बिकम इनलार्ज्ड ड्यू टू टर्गोर प्रेशर। फिर नंबर 13 ड्यूरिंग द फेज ड्यूरिंग विच फेज द एलोंगेटेड सेल आर मॉडिफाइड इनटू परमानेंट सेल्स। इसका आंसर होगा मैच्योरेशन फेज। फिर नंबर 14 ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ जाइलम रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन द साइड ऑफ डिवाइडिंग कैम्बियम। इसका आंसर होगा इनर साइड। फिर आपके पास आता है द टर्म क्रोमोसोम वॉज क्वाइंड बाय जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट, और इस एम्ब्रियोलॉजिस्ट का नाम था वॉल्टर फ्लेमिंग। इसके बाद the chromosomes are composed of all of these, DNA, histone, proteins, RNA सब शामिल होते हैं। फिर what is the diploid number of chromosome in the fern। तो इसमें 1000 हैं, और अगर पेयर में पूछा जाए तो 500 हैं। फिर the DNA strand having the sequence CGATTG would be complementary to the sequence। अच्छा, अब कुछ आंसर्स ऐसे होते हैं कि आपको वर्बली याद होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं आपको क्रिएट करने होते हैं। जैसे कि आपको पता है C के साथ जो पेयर बनाता है वो कौन होता है, जैसे हम पढ़ते हैं ना एट गवर्नमेंट कॉलेज, तो इसमें एट AT एडेनिन थायमीन ये पेयर्स बनाएंगे। गवर्नमेंट कॉलेज CG या GC, और इन दोनों का आपस में पेयर बनेगा, तो यानी कि C का पेयर गवर्नमेंट कॉलेज यानी कि C का पेयर G के साथ होगा। तो यहाँ पर G C T A A C। अब इसमें से आप करेक्ट ऑप्शन चूज़ कर लेंगे, ये जो कि मैंने आपको अभी बताया है।
The decomposers of an ecosystem are, इसका आंसर होगा बैक्टीरिया एंड फंजाई। फिर इन ग्रासलैंड बायोम्स द रेनफॉल इज़ यूजुअली बिटवीन 30 सेंटीमीटर टू 75 सेंटीमीटर। अब ये मैंने आपके साथ मशहूर गवर्नमेंट कॉलेज का एमसीक्यू पेपर शेयर किया है। अब अगर आपके पास कोई एमसीक्यू हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप शेयर करें मेरे साथ, जो मैं व्हाट्सएप नंबर देती हूँ, ताकि फिर हम मज़ीद एमसीक्यूज़ की तैयारी कर सकें। देखिए, अगर आप सिर्फ मुझ पर रिलाई करेंगे तो फिर ऑब्वियसली मटेरियल आपको कम मिलेगा, तैयारी आपकी कम होगी। लेकिन अगर आपने अच्छी तैयारी करनी है तो आपने अपना कंटेंट भी शेयर करना होगा, ताकि फिर मैं आपको बता सकूं कि इसका राइट ऑप्शन क्या है और किस तरह से आपने सारा मैनेज करना है। अल्लाह हाफ़िज़।